मोहिब्बुल कुरआन, मैं मोहिब्बुल कुरआन, मेरी जान मेरा प्यारा कुरआन। कुरआन कुरआन जिसने बदला जहान। कुरआन कुरआन बदला जिसने इंसान। हम सब के लिए रब ने चुना प्यारा दीने इस्लाम। दुनिया के हर कोने में पहुंचाएंगे पैगाम। हम तो इसको पढ़ते रहेंगे हर सुबह हर शाम। जो जो इस पर अमल करे बढ़ता जाए ईमान। ईमान ईमान जिसने बदला जहान। ईमान ईमान बदला जिसने इंसान। मोहिब्बुल कुरआन, मैं मोहिब्बुल कुरआन, मेरी जान मेरा प्यारा कुरआन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सकें। मैं आप सबको मेरा प्यारा कुरान के ओरिएंटेशन सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। उन तमाम माओं को खास तौर पे खुशामदीद कहती हूँ जिनके बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो तो अब इस जर्नी में हमारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला। और उन बाकी तमाम मदर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे तो रजिस्टर्ड अभी तक नहीं करवाए, लेकिन उन्होंने इस सेशन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे। जी, सबसे पहले मैं बात यहाँ से शुरू करूंगी कि जैसे ही नाम आता है मेरा प्यारा कुरान, और अगर मेरा नाम आपके सामने आता है तो शायद आपके माइंड में कोई चीज आती हो कि ये पता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई आलिमा फाजिला, कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई खातून है, कोई बड़े पता नहीं कहाँ से इनका कोई ताल्लुक है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने आप को अगर आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं तो मैं सिंपल ये कहूंगी कि मैं तो एक छोटे बच्चों की टीचर हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years कि मैं अर्ली ईयर्स में काम कर रही हूँ एज अ टीचर, एज अ स्कूल ओनर, एज अ टीचर ट्रेनर, एज अ होम स्कूलिंग मदर और एज एन ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर एज वेल। तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ आसान अल्फाज में कि मैं छोटे बच्चों की टीचर हूँ। अब मेरा जाहिर है जो पूरा करियर है वो इस चीज़ के ऊपर है कि किस तरीके से बच्चे को जदीद से जदीद चीज़ें के ज़रिए से पढ़ाया जाए। यानी मेरा ये मानना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हैं डिजिटल जनरेशन। हमारे बच्चे जो हैं वो हैं अल्फा जेन। तो इस अल्फा जेन को हमने जब कुछ सिखाना है, कुछ पढ़ाना है, तो उन्हें उसी अंदाज में सिखाने और पढ़ाने की जरूरत है जिससे वो आसानी से सीखते हैं। क्योंकि मैं और आप अपने बचपन में तो डिवाइसेस यूज नहीं करते थे, तो हमें इस तरह के इश्यूज भी नहीं थे। लेकिन आज स्क्रीन के अंदर इतनी ज्यादा टेम्पटेशन है हमारे बच्चों के लिए, इस तरह की एप्स, इस तरह की चीजें डेवलप की गई हैं कि बच्चों का तो वहां से इंटरेस्ट ही कम नहीं होता। तो आप आसान लफ्जों में ये समझ लें कि मेरा अगर बैकग्राउंड आप जानने की कोशिश करेंगे तो मैं सिंपल ये कहूंगी कि भाई मैं तो एक छोटे बच्चों की टीचर हूँ। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे आपका दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा आ सकता होता है, वो ये आ सकता है कि अच्छा आप कौन है, आपका अकीदा क्या है, आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, आप वहाबी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप देवबंदी हैं, आप कौन हैं। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि मुझे इतना तो नहीं पता इस्लाम का जितना शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी टीम भी मुसलमान है। वो वाली मुसलमान जिनको अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया और मैंने तुम्हारे लिए मुसलमान नाम चूज किया। तो हम अपने आप को मुसलमान कहलाना बहुत पसंद करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस एज के ऊपर जब हम अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं तो उस एज में हमें फिरकों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं बच्चों के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत डालने की। इस वक्त हम बात करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुपर डुपर
हीरो के तौर पे मुतारिफ करवाने की। इस वक्त हम बात करें बच्चे को अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक से जोड़ने की। तो ये वो इनिशियल स्टेज है जिसके अंदर हम सब मुत्तफिक हैं, उसमें कोई किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है, हम सब एक हैं। तो पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप का प्लेटफॉर्म जो है वहां पे आपको कोई सुन्नी शिया वहाबी इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आएगी। हम सब मुसलमान हैं और सारे के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिला तफरीक। ठीक हो गया। मजीद अगर किसी को डिटेल्स जाननी होंगी तो मैं उसको इनबॉक्स कर दूंगी। अच्छा, अब बात ये हुई कि मैं तो हूँ एक मॉन्टेसरी टीचर, एक अर्ली ईयर टीचर, तो ये मेरा मेरा कुरान का प्रोजेक्ट कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आया कि जब कोरोना वायरस के दौरान मैं अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि 6-6 7-7 महीने का कोर्स मेरे बच्चे तो 1-1 2-2 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वहां पे अब स्टार्ट हुआ कि मैंने बच्चों को कुरान पढ़ाना है। तो कुरान पढ़ाने के लिए मैंने अपने एरिया की जो सबसे कोई मतलब थी आलिमा कह सकते हैं उनको, तजवीद टीचर कह सकते हैं, कुरान टीचर कह सकते हैं, वो रख ली। अब जैसे ही मेरे घर में वो तशरीफ लाती थी, मेरे बच्चे बेड के नीचे, पर्दों के पीछे छुपना शुरू कर देते थे, डरना शुरू कर देते थे। ऑल्दो शी वाज लविंग, मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि वो बहुत सख्त हैं या कुछ इस तरह से हैं। बहरहाल बहुत 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 ट्राई करने के बाद भी नहीं हो सका। फिर मैंने कुछ कारी ट्राई किए, नहीं हो सका। बच्चे इतने बोर होते थे, यानी वही मेरे बच्चे जो 3-4-5 घंटे भी बैठकर वो छोटे देते थे। दे लव टू लर्न समथिंग न्यू, लेकिन कुरान की बात आते ही दे वर नॉट रेडी टू लर्न, और उनको लगता था कि ये तो कुछ नहीं, मतलब मुश्किल चीज है। ठीक है। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार नहीं, कुछ होना चाहिए। ये क्या बात हुई? मतलब आई एम अ टीचर, आई एम अर्ली ईयर टीचर, तो मेरे बच्चे कुरान में क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे? तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला तारुफ ही एक बहुत ही जबरदस्त कह लें कि, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रेनर भी थी और खुद भी मेरा एक स्कूल भी था, तो मेरी मुलाकात एक बहुत ही शानदार इदारे से हो गई जिसे आप सब लोग जानते हैं, वो है करेक्टर एजुकेशन। करेक्टर एजुकेशन ही हमारी पहली मोहब्बत कह लें, हमारी पहली इंस्पायरेशन है। उनके साथ मुलाकात के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त फोनिक सिस्टम डेवलप किया है, और उस फोनिक सिस्टम के जरिए से उन्होंने बाकायदा टीपीआई के तरीके से वो पढ़ाते भी हैं, एक्शंस के साथ, और काफी इंटरेस्टिंग वो चीजें हैं। मैंने सिंपल क्या किया, यूट्यूब खोला, अपने 3 बच्चे बिठाए, उन्होंने कहा कि आज आपका लेसन नंबर 1 है। वो एक अंकल थे, बड़े अच्छे से स्वीट से, अभी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, उनको मैं लगा देती थी, मेरे वो सलाम करते थे, मेरे बच्चे आगे से वालेकुम सलाम, वो जो पढ़ाते थे मेरे बच्चे आगे से हाँ हूँ जी करते थे। एंड आई वाज रियली अमेज्ड कि यार इसका मतलब है कि अगर हम इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो दे विल लव टू लर्न। अच्छा, ओके। अब हदिया खैन वहदान को कुरान पढ़ाना है तो क्या किया जाए? तो उसी दौरान मेरी क्योंकि मेरे कोर्सेज भी होते थे ऑनलाइन, टीचर्स ट्रेनिंग्स भी होती थी, और उसमें ही कुछ बहुत ही शानदार किस्म की कह लें कि लोग मुझसे मिले, जिसमें मैम मरियम मंसूर हैं, डॉक्टर जुबिया कौसर हैं, मैम सुमेरा जवाद थी, मैम सिद्रा थी, मैम सना थी, और भी बहुत सारे अमेजिंग लोग जो इस टीम में शामिल हुए। वो लोग जो थे वो कुरान और हदीस पे बहुत ज्यादा इल्म भी रखते थे, आलिमा फाजलाएं भी थी, उनकी तजवीज भी बहुत अच्छी थी। तो एक दिन मुझे याद है, रेंडमली ऐसे ही मैंने उन सबको मैसेज किया और मैंने कहा कि यार दिस इज माय आइडिया, और मुझे ऐसे लगता है और मुझे लगता है मैंने डॉक्टर सुजादा के साथ पहली कॉल की थी, कि डॉक्टर सुजादा आप देखिए तो आपको याद होगा कि मैंने आपको करके कहा कि तो मैंने आपको अपने जो नजदीकी लोग थे इनको एक वॉइस नोट किया, शायद सबको वही भेजा हो। मैंने उन्हें कहा कि यार मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो एक कोई कुरान टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा कोर्स डेवलप करना है जो कि और मुझे याद आई अपनी हिस्ट्री, मुझे याद आया कि हम मस्जिद में कितने डरते हुए जाते थे कि पीछे से हमें कुछ सोटा ना पड़ जाए, हम कितने डरते थे कि अगर सबक ना आया तो हमारे हाथों पे छड़ियां पड़ेंगी, हमें कितना डर लगता था। और हमने शुक्र किया जिस दिन हमारा कुरान खत्म हुआ कि हमें दोबारा, फिर हमने कहा कि अब हम दोबारा नहीं उसको खोलेंगे, जिसको खोलते हुए में इतनी आदम मुझे मार नहीं पड़ी, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि किस तरह से हमारे हमारे सामने कितनी ज्यादा मारे पड़ती थी, लड़कों को ज्यादा पड़ती थी। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने उनसे एक थॉट्स शेयर की, मैंने उन्हें कहा कि यार मेरी ये थॉट्स हैं। अच्छा, सबने उन थॉट्स को अप्रिशिएट किया, और ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि उन सबके बच्चे भी मेरे बच्चों की एज के थे, और उन्होंने कहा कि मैम हमें भी तो ऐसी चीज की जरूरत है। तो मैंने कहा अगर हमें ऐसी चीज नहीं मिलती तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद डेवलप करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया, मैं इस्लामाबाद गई और ट्रैकर एजुकेशन के एक बहुत बड़े जो ऑफिसर है सर तौसीफ साहब, अगर वो भी ये देख रहे हैं तो शायद उन्हें आइडिया हो, कि मैंने उनसे मुलाकात की इस्लामाबाद में और उनके सारे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड किया। और
और फिर मैंने उन्हें बताया कि अभी इसके अंदर बहुत कुछ ऐड करने की जरूरत है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं क्योंकि एक मॉन्टेसरी टीचर हूँ और मैं पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट 3 to 6 years किड्स कि जिनको ज्यादा जरूरत है खेल खेल में सीखने की, उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया और उन्होंने कहा कि गो अहेड और आप इस पे काम करना शुरू करें। सो फाइनली अल्लाह ताला की मदद से एक बहुत ही बेहतरीन टीम जो मेरे से बहुत बेहतरीन नॉलेज रखती थी कुरान में, हदीस में, सीरा में, हर चीज में, अल्लाह ताला ने वो मुझे टीम दी। फिर हमने इसका नाम सिलेक्ट करना था, तो मैंने ये सजेस्ट किया कि मुझे ये नाम बहुत पसंद है, मेरा प्यारा कुरान। जैसे बच्चे कहते हैं ना, ये मेरी प्यारी गुड़िया है, ये मेरी प्यारी मम्मी है, ये मेरा प्यारा दुद्दू है तो मैंने कहा कि यार मैं इसका नाम रखना चाहती हूँ मेरा प्यारा कुरान। तो ये सबको पसंद आया। मैंने कहा आप लोग भी आइडियाज दे, तो सबने कहा नहीं नहीं मैम ये मेरा प्यारा कुरान बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा, अब आया कि जो लोग कुरान पढ़ेंगे वो क्या बोले। यानी मुझे ये था कि मैंने हज क्लब करवाया तो मैंने उनका नाम रखा हज लवर्स, मैंने रमजान जूनियर्स करवाया, मैंने उनका नाम रखा रमजान वॉरियर्स, मैं बच्चों को जब रीडिंग कराती थी मैं उनका नाम रखती थी जॉली रीडर्स, मैं बच्चों को मुस्कुराते बच्चे उर्दू में अच्छा, उसके बाद सुनना चैम्प्स है जैसे आपके सामने। तो अब आया कि इसका नाम क्या रखा जाए। अच्छा, बहुत सारे नाम आते कि कोई दिल को ना लगा। मैं एक दिन एकदम मैंने मैसेज किया ग्रुप में कि यार इसका नाम वो रखो ना, अरबी तो मुझे आती नहीं थी, यार इसका नाम ये रखो ना कि ये कुरान से मोहब्बत करता है, बच्चे का नाम ये रखो। तो मुझे याद है मैम सुमेरा आजावाद ने मेरा हाल में सजेस्ट किया कि उसको हम कहेंगे मुहिब्बुल कुरान। तो मैंने कहा हाँ, सबने कहा हाँ जबरदस्त, आपने कहा लो जी इसका नाम है मुहिब्बुल कुरान, यानी जो बच्चे कुरान मेरा प्यारा कुरान में एनरोल्ड होंगे उनका नाम होगा मुहिब्बुल कुरान। और उसके बाद फिर हमने जो हमारा थिंक टैंक था, बिल्कुल उस थिंक टैंक ने बैठकर आइडियाज शेयर किए कि किस तरह हम कुरान को एक बेहतरीन तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकेंगे आज की 21वीं सदी के मुताबिक। अच्छा, अब हम सबका ये मुत्तफिका राय थी क्योंकि मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रही थी और मेरा पूरा का पूरा मॉडल, मेरा पूरा एक एजुकेशनल मॉडल है जिस जो हमारा ऑनलाइन स्कूल है, तो वो पूरा मॉडल क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बेस करता है। तो मैंने ये मशवरा दिया सबको कि देखिए मेरी बात समझे कि कुरान को हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। जैसे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि अगर आप कुरान को समझना चाहते हो तो प्यारे नबी तो चलता फिरता नमूना थे। इसका मतलब है कि प्यारे नबी की सुन्नत, प्यारे नबी की हदीस, प्यारे नबी की सीरत, तफासिर, इनके बगैर और अरबी सीखे बगैर ये हम सब कुछ नहीं कर सकते। जहां हमारे लिए कुरान को पढ़ना एक एक हर्फ का हमें सवाब मिलता है, वहां उसको समझना हम पर लाजिम है। वहां पे फिर उस अरबी जुबान को सीखना भी हमारे लिए जरूरी है, वहां पे हदीस को, सुन्नतों को, ये चीजें सीखना भी हमारे लिए जरूरी है, वहां पे सीरा को सीखना भी जरूरी है, वहां पे कुरान की स्टोरीज समझना भी जरूरी है। यानी इतनी ज्यादा चीजें अगर होंगी तो ही हम कह सकेंगे कि यस हम होलिस्टिकली बच्चे के दिल में इस्लाम की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम किया और अल्लाह का नाम लेके मेरा पैरा कुरान का पहला बैच स्टार्ट हो गया। अभी माशाल्लाह 5वां बैच स्टार्ट होने वाला है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो उसमें हमने वो लॉन्च किया और अब सवाल के पढ़ाएगा कौन? जी पढ़ाएगा कौन? मैम ज़ूबिया पढ़ाएंगी। मैंने कहा आपका दिमाग तो नहीं खराब, मैम ज़ूबिया कैसे पढ़ा सकती है? मैम ज़ूबिया कौन सी जो है ना वो कोई बड़ी आला तजवीद की टीचर है। बहरहाल सब लोगों का ये कहना था कि मैम देखिए बात को ये अंडरस्टैंड करें कि हम लोग बहुत अच्छी आपको वीडियोस बना के दे सकते हैं, सारा कुछ बना के दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को इटसेल्फ इंगेज करना जूम के ऊपर कि वो उस इंथुजियाज्म के साथ बच्चे करें, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, अगर मरियम सुन रही है तो वो मुझे जरा सेकंड कर दे कि मैं और मरियम अभी तक कोई 100 बंदे जो है ना कुरान पढ़ाने वाले कम से कम 100 सीरीज रिव्यू कर चुके होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो बंदा चाहिए ना कि जिसकी तजवीद भी अच्छी हो और जो दुनियावी चीजों को भी अंडरस्टैंड करके बच्चों को पढ़ाए, ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली हमें बाहर से नहीं मिले। और स्टिल हमारी अपनी ही टीम के बंदे, हमारे अपने ही लोग जो है ना उन चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी खास रिक्वायरमेंट है ना, हम बच्चे को उस खास लेवल के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं अल्लाह ताला से कि जहाँ पे हमें मजा आए ना। तो मदरसे वालियां तो वरना इतनी बेहतरीन तजवीद वाली इतनी जबरदस्त टीचर्स मिलती हैं, लेकिन जो मिलती हैं, मैं मरियम को पता है तजवीद अगर उनकी बहुत अच्छी है तो उनका लहजा इतना सख्त होगा, उनके एक्सप्रेशन इतने सख्त होंगे। और इवन किसी एक आध को हमने क्लास दी तो मैं मरियम और मैं हंसते होते थे कि मैं मरियम कहती है वो बकायदा कहती थी सबक क्यों नहीं सुनाया, खड़े हो जाओ या चलो सबक सुनाओ, चलो इधर मुंह ना करो उधर मुंह ना करो। तो मरियम ने कहा मैं खुदा का वास्ता है कि मेरा मेरा कुरान का प्रोजेक्ट जो है ना, अदरवाइज इसने वो इसकी वो नहीं रहना, आप इसको करवाएं, हम आपके साथ हैं, सारी चीज हम आपको प्रिपेयर करके देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप खुद भी सीखना शुरू करें। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है तालीमुल कुरान जो 5 इयर्स का कोर्स है कनाडा से वो करना स्टार्ट किया और कुछ ना कुछ मैंने मरियम की सोबत में रह के चीजें सीखना शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मेरा पैरा कुरान शुरू हो गया। मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि मेरे जैसा दुनियावी बंदा अगर किसी को कुरान पढ़ाएगा तो वो लोग चेंज हो जाएंगे। मतलब मुझे क्या आता है, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता। हाँ, एक चीज मैं जरूर करती हूँ जिसके लिए मैं सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कह रही हूँ कि अगर मैं कोई हदीस
सुनना, सीरा, कुरान की कोई चीज सुनती हूँ तो थोड़ी बहुत जितनी तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर अमल करूँ, ठीक है, सिर्फ इतना करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती और कोशिश करती हूँ, और मेरी कोशिशें कोई बहुत अच्छी नहीं होती, मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी कोशिशें शदीद नाकाम होती है। तो कोशिश करती हूँ कि मैं ये काम ना करूँ क्योंकि मैंने ये हदीस पढ़ी है, यानी मैंने जिस दिन से ये हदीस पढ़ी है ना, या सिखाई भी है कि अपनी जुबान और हाथ से दूसरे लोगों को महफूज रखे, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये करूँ। मैंने जब से ये हदीस सीखी है, ला तक सब गुस्सा ना करो, मैं कहती हूँ 99% अल्हम्दुलिल्लाह अपने एंगर मैनेजमेंट पे काबू पाया कि नहीं, मैंने गुस्सा नहीं करना, मेरे प्यारे नबी ने कहा। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें। अच्छा, अब जब रिजल्ट्स आए तो वो अमेजिंग थे, इतने अमेजिंग रिजल्ट, लोग कह रहे हैं मैम हमारे घरों का माहौल बदल गया है, मैम बच्चे कुरान से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैम मेरा प्यारा कुरान की क्लास का लोग इंतजार करते हैं, बच्चे कहते हैं कब हमारी क्लास होगी, क्लास खत्म होती है तो बच्चे रोते हैं कि क्लास क्यों खत्म हो गई है। अच्छा, अच्छा जबरदस्त, अच्छा। आई एम रियली सॉरी हतीम, आई एम रियली सॉरी। वो मुझे मुझे नहीं आप लोगों ने कुछ कहना ही है, मैम मरियम अपॉइंट करती है लोगों को। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि वो रिजल्ट्स आना शुरू हुए। अच्छा, जब अब रिजल्ट आना शुरू हुए तो हम और ज्यादा हैरान हो गए, हम हैरान परेशान हो गए कि यानी हम जो सोच रहे थे वो होने लग गया है। बच्चे कुछ ही हफ्तों में कुरानी के अल्फाज पढ़ने लग गए हैं, बच्चे अल्लाह ताला के साथ जुड़ने लग गए हैं, बच्चे के दिन रात सुबह शाम सुन्नतें हदीस और इसके दरमियान गुजरने लगे हैं। ओह वाओ, दिस इज ट्रिमेंडस। अच्छा, उसके बाद मजे की बात ये थी कि मरियम के अपने बच्चे, डॉक्टर जुबिया के बच्चे, मेरे बच्चे, सिद्रा के बच्चे, मैम सना के बच्चे, मैम सुमेरा के बच्चे, सारे क्योंकि इस प्रोग्राम में एनरोल्ड थे, तो हम सब एक दूसरे के साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करती थी। गूज बम्प, ओह माय गॉड, यानी कि ये इतना मेरे दिल के करीब है ये प्रोग्राम, के मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं इसलिए इसको अक्सर लिखती भी हूँ कि दिस इज माय इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट। तो इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट मतलब कि मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे ये सुकून जरूर होगा अगर अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ कि मैं, वो कहती होती हूँ कि मैं टांग पे टांग रख के बैठूंगी और फरिश्ते कहेंगे मैम जुबिया आपके आपके और ज्यादा नेकियां आई हैं, तो मैं फिर इर्द गिर्द वालों को बताऊंगी कि क्योंकि मेरा प्यारा कुरान मैंने लॉन्च किया था ना, तो इस वजह से वो अल्लाह ताला जो है ना वो मेरी नेकी आ रही है, मैं तो कब्र में टांग पे टांग रख के बैठूंगी, है। तो कहने का मकसद ये है कि वो जब रिजल्ट्स आने आपको शुरू होते हैं तो आप अमेज्ड हो जाते हैं, आप कहते हैं या अल्लाह ये किस तरह से, ये तो यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी एक दिन मैं रो रही थी, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक दिन लिटरली मैं आई वाज क्राइंग बैडली, और मरियम जुबिया कौसर दो मेरी, क्योंकि मैं इनको अपना मेंटोर भी समझती हूँ, अपनी साथी के साथ साथ मैं इनके साथ अपना दिल भी हल्का करती हूँ, मैं इनके साथ रोती भी हूँ, मेरे पे फतवे भी बड़े लगते हैं। तो एक चीज, एक दिन आई वाज लिटरली क्राइंग वन डे बिफोर माय हस्बैंड, और मैंने कही थी कि मुझे ये बताएं कि एक खुद इतना गुनाहगार बंदा, एक खुद इतना बुरा बंदा, कैसे लोग उसकी बात, कैसे लोग कह सकते हैं कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी चेंज हो गई, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी गुनाहगार बंदे से अच्छा काम ले ले। तो मेरे मियाँ ने मुझे बड़ी एक जबरदस्त एग्जांपल दी, उसके बाद से मैं, मरियम ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, डॉक्टर जुबैर कौसर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा, के मैम आप बिल्कुल ऐसा मत सोचे, अल्लाह ताला आपको अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपसे कोई अच्छा काम ले ले। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखें, उन्होंने एक फिक्रा कहा और उसने मुझे बड़ा बूस्ट किया, उन्होंने कहा देखें, जब अल्लाह ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना होता है ना, तो अल्लाह कायदे आजम जैसे बंदे से भी बनवा लेते हैं। उसके लिए इतने मौलवी थे, इतने लोग थे, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान जो था ना वो कायदे आजम से बनवाया था। तो अल्लाह चाहे तो वो किसी को भी चूज कर सकते, आप अल्लाह को ये नहीं कह सकते कि अल्लाह आपने फलां को क्यों चूज नहीं किया पाकिस्तान का वानी बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम लगी रहो, काम करती रहो, अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे देगा, और इंशाल्लाह ताला तुम भी जो है ना वो सीखती चली जाओगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो अब कामयाबियां पे कामयाबियां अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलती जा रही हैं। देखिए हमारी कामयाबी क्या है, हमारी कामयाबी ज्यादा एडमिशंस नहीं है, हमारी कामयाबी ज्यादा फीस नहीं है, हमारी कामयाबी चेंज है। अगर आप में से कोई एक बच्चा ये कह देता है, कोई एक माँ ये कह देती है कि मैम जूबिया मेरा प्यारा कुरान ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं अपने बच्चे के साथ अब दोबारा से एक एक लफ्ज सीख के मेरे घर का माहौल बदल गया है, मैं बदल गई हूँ, मेरे बच्चे बदल गए, मेरी तरबियत का अंदाज बदल गया है, तो हमारे तो भाई पैसे पूरे, हमें तो कोई एक ही सदका जारिया भी एनफ होगा ना। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, लेकिन हमारे नजदीक ये चीज है, ठीक है। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये है कि किस किस अच्छा, अब मैं और मरियम ये डिस्कस कर रहे थे आपस में, क्योंकि ज़ाहिर है एक क्लाइंट की भी डिमांड होती है ना, क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि क्लाइंट हमें बहुत ज्यादा डिमांड ये कर रहा है कि मैम जुबिया हमें बाकी चीजें जो है ना वो तो माशाल्लाह, अच्छा अब मैम जुबिया क्या करें, मैम आपने इतनी फीस क्यों रख दी है, अगला सवाल ये होता है मैम इतनी फीस क्यों रख दी है। एक तो ये इतनी फीस नहीं है, 2000 रुपया है पर मंथ, और ये मार्केट रेट से कम है। मेरी यानी टीम, मरियम गवाह है कि मेरी टीम के इतने इंपॉर्टेंट लोग मेरा प्यारा कुरान छोड़ के
के चले गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फी पैकेज के। इतना कम फी, वो कहते हैं हम एक बंदे को, 2 बंदों को अगर फॉरेन से पढ़ाए ना किसी एक स्टूडेंट को, तो हम तो उससे 15-15 हजार रुपए पर मंथ ले लेते हैं। तो आपके ये वाली चीजें ठीक नहीं है। तो एक तो हमारा मार्केट से रेट बहुत कम है, 2000 पर मंथ। दूसरा हमने इंस्टॉलमेंट्स करके देखी है। टीचर्स को तो भाई, टीचर्स को मैंने पूरे एक कोर्स के लिए पॉइंट करना होता है ना, हमने तो उनको पैकेज देना होता है पूरे सेमेस्टर का। तो हम आपसे इंस्टॉलमेंट्स मांगते फिर, मैं तो किसी से उधार लेके मांग ही नहीं सकती। तो मेरा तो ये मसला है, तो मैंने बड़ा लॉस भी उठा लिया। तो कुछ टेक्निकली भी हमें ये सूट नहीं कर रहा था। अच्छा, अब ये है कि फिर मैम जुबिया क्या करती है, तरस तरस भी बहुत आते हैं ना। तो बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह यतीम बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, सिंगल मदर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, चैरिटी जो लोग लेते हैं ज़कात फितराना उनको पता है उनके लिए बिल्कुल फ्री है, वो फीसेस नहीं देते। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैम जुबिया को क्योंकि तरस भी बड़ा आता है और वो वेलफेयर का काम भी कुछ करना चाहती है, मेरी पूरी टीम भी वेलफेयर का काम में बड़ी खुश रहती है। तो फिर हमने क्या किया कि जो हदीस का पोर्शन था उसे 40 हदीस के नाम से हमने हैप्पी हदीस सेटिंग के नाम से लॉन्च कर दिया। जो सुन्ना का पोर्शन था उसे हमने सुन्ना के पोर्शन कर दिया। तरबियत का हमने जो अखलाकियात अदब अदाब थे वो वहां पे हमने कर दिए। कल एक और ओरिएंटेशन सेशन आपके लिए, उसमें एक और सरप्राइज आ रहा है आपके लिए। फिर मैं आपको बोलूंगी 1 2 3 पीकाबू, लेकिन वो पीकाबू मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है। तो ये सारे जो फ्री कोर्सेज होते हैं ऑलरेडी वहां से बच्चे माशाल्लाह बहुत सीख रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा हाई डिमांड आई इस चीज की कि मैम आप प्लीज तजवीद को बहुत ज्यादा फोकस करें और तजवीद को उस लेवल के ऊपर लेके जाएं, जैसे आपका जॉली फोनिक्स प्रोग्राम है, जैसे आपकी मुस्कुराती उर्दू प्रोग्राम है, इस तरह तजवीद का भी कोई शॉर्ट प्रोग्राम रखें। मैं और मरियम वी बोथ वर कन्विंस्ड कि ठीक है हमें ये करना चाहिए। मैं तो वैसे मरियम की क्योंकि वो हूँ उसकी हाँ अगर हो तो ही मेरी हाँ होती है, हर काम मैं उसी से पूछ के करती हूँ। तो मैंने फिर मैं मरियम से पूछा कि मैं मरियम क्या कहती है। मैं मरियम ने कहा कि दिस इज वेरी गुड आइडिया, हम जो है ना हाली तजवीद की तरफ चलते हैं ताकि हमें हम इसके रिजल्ट्स भी देख सके। अभी हम लोग और एक और बड़ी मजे की बात मैंने और मरियम ने जो देखी वो ये देखा कि अब हम सिर्फ तजवीद पे अगर फोकस करें ना तो हमारी ज्यादा मटीरियल मेकिंग तजवीद के लिए होगी, तो तजवीद को हम ज्यादा बेहतर तरीके से टाइम दे सकेंगे। सो सिंपली हम लोगों ने आपके लिए जो मेरा पैरा कुरान का 5th बैच है वो लॉन्च किया है, जो सिर्फ तजवीद पर है। 4 महीनों का ये कोर्स है और दावा बिल्कुल भी नहीं करते, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की जात में। तमाम तारीफें, तमाम शुक्र, तमाम परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की जात के लिए। अगर अल्लाह चाहे तो वो हमारे बयान में, अगर अल्लाह चाहे तो वो हमारे काम में इतनी सलाहियत रख सकता है कि आपका बच्चा 4 महीनों के बाद कुरान से इस तरह जुड़े कि जिस तरह वो जॉली फोनिक्स की क्लास खुश खुश लेता है, जैसे वो मुस्कुराती उर्दू की क्लास खुश खुश लेता है, जैसे वो कोई भी मेंटल मैथ्स की क्लास खुशी से लेता है, इस तरह वो मेरा पैरा कुरान की क्लास का भी इंतजार करे। और हम छोटे छोटे बहुत तमाशे भी बच्चों के साथ करते हैं, उसको आप माफ कर दीजिएगा, शायद कुरान टीचर्स ऐसी नहीं होती, लेकिन भाई हम इसी तरह के कुरान टीचर हैं जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं। अच्छा, जी जी हतीम प्लीज मेरे जो मशवरे हैं वो जरूर मुझे दे। थैंक यू सो मच, पर्सनल में बात करते हैं। अच्छा, तो अब ये है सारी की सारी स्टोरी जो मैंने आपको बता दी है। और इतनी लंबी प्रेजेंटेशन जो मरियम ने तैयार की है वो अब हम आपको कब दिखाएंगे। ये वो प्रेजेंटेशन है जो कि हमने तैयार की है आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह मेरा पैरा कुरान काम करता है। ये अभी ये बेसिक कोर्स है। अब आप मेरा दिमाग दिमाग नहीं अब आप मेरी बात गौर से सुने। मैं कह लगती है आप लोग मेरा दिमाग गौर से सुने आप लोग मेरी बात गौर से सुने। इसके सिर्फ 2 लेवल्स होंगे, नो सेमेस्टर सिस्टम नथिंग। ठीक है, बहुत आसान हमने फॉर्मूला डिजाइन किया। 4 महीने का एक कोर्स होगा जूनियर्स का बेसिक तजवीद, 4 महीने का एक कोर्स होगा बेसिक तजवीद का सीनियर्स का। इसके बाद बच्चा कुरान पढ़ने के काबिल हो जाएगा। जूनियर और सीनियर्स मदर्स भी कर सकती हैं, टीचर्स भी कर सकती हैं, बड़ी उम्र का बच्चा भी कर सकता है जिसे बेसिक तजवीद नहीं आती। लेकिन प्राइमरीली ये जो डिजाइन किया गया है डेफिनेटली ये 4+ बच्चों के लिए डिजाइन किया गया, 4+, 5+, 6 ईयर्स तक के वो बच्चे जो कुरान मेरे बच्चों की तरह सुनकर तो चारपाइयों के नीचे और बेड के नीचे छुपते हैं, ये उनके लिए डिजाइन किया गया है। सीख कोई भी सकता है, कोई भी सीख कर अपने बच्चों को सिखाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती जी। तो अभी तक जो फैसला हुआ है, कल रात तक की मिन्नत समाजत के बाद भी मरियम नहीं मानी लाइव क्लास लेने के लिए, तो अभी तक का डिसीजन यही है कि शायद बच्चों को मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। और मेरी गलतियों को ताहियों को अल्लाह भी माफ करे, आप भी माफ करें। मैं वो कल हंस भी रही थी अपने एक सेशन में कि जब मेरी तजवीद टीचर मुझसे कुछ सबक सुनती है तो मैं उन्हें हर दफा ये याद करवाती हूँ कि मैम आपको वो हदीस याद है ना कि जिसकी तजवीद बहुत अच्छी है ना उसको बहुत सवाब मिलता है, मगर जिसकी तजवीद अच्छी नहीं है तो अटक अटक के पढ़ता है, जिसको बहुत मुश्किल पेश आती है उसको डबल सवाब मिलता है। तो वो कहती है हमें पता है आप वो वाली स्टूडेंट है जिनको डबल सवाब मिलता है, तो मैं वो वाली स्टूडेंट हूँ। लेकिन क्योंकि मरियम मेरे साथ है, मैम सिद्रा मेरे साथ है, मैम उम्मे हबीबा मेरे साथ हैं और बहुत अमेजिंग टीचर
हम मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें जो है ना वो आप तक पहुँचे। मेरा काम है बच्चों को थोड़ा-सा लाइवली एंगेज करना ताकि कुरान की क्लास के लिए वो रहे। बाकी असल काम जो है वो ज़ाहिर है तजवीद टीचर ही करेंगे। हम कैसे बच्चों को सिखाएँगे? हम सिखाएँगे बच्चों को फ़ोनिक्स के ज़रिए से, ठीक है? अच्छा, फ़ोनिक्स के ज़रिए से ये होगा चलिए यानी जैसे सूदी तरीका तदरीस है ना, कैरेक्टराइजेशन डिज़ाइन किया बिल्कुल उसी तरीके से। यानी पहले लिप लेटर्स आएँगे बा, वा, फा और इसी तरीके के साथ हम जो है ना बिल्कुल उसी तरीके कार को लेकर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ हमने वो किया हुआ है, इसको मज़ीद इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हरूफ की पहचान करवाएँगे, कैसे करवाएँगे? इशारों के साथ भी करवाएँगे और किस तरह करवाएँगे? अच्छा देखिए, मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। मैं ये नहीं कह रही कि यही तरीकाकार बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि दुनिया में इस वक़्त 2 तरह के तरीक़ाकार चल रहे हैं। एक है साइड वर्ड का तरीक़ाकार है जैसे होल वर्ड टेक्नीक हम कहते हैं, रीडिंग टेक्नीक, और एक हमारा डिकोडेबल आइडियाज़ हैं, ठीक है? अब हमने डिकोडेबल आइडिया को चूज़ किया है कि बच्चे को फ़ोनिक्स के ज़रिए से हम रीडिंग करना सिखाएँ। फिर हम अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे फ़ोनिक्स है ना, फ्लॉपी फ़ोनिक्स भी है, बहुत सारे और फ़ोनिक्स भी हैं, तो हम जॉली फ़ोनिक्स को क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं। तो वो जो मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज़ होती है ना, उसमें बच्चा बहुत मज़े से एंगेज रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड करें, तो हम उनका जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बेहतर कर सकते हैं। उनकी जो एक्टिव लर्निंग टाइम है, उसको बढ़ा सकते हैं। अब ये एक्टिव लर्निंग टाइम क्या होता है? अटेंशन स्पैन क्या होता है? इसके लिए आप गूगल करने मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये देखिए कि जो है अम, इस तरीके से हम हर लेटर को पढ़ाएँगे। प्यारे मुहिब्बुल कुरान थोड़ा मुस्कुरा दो ना, प्यारे मुहिब्बुल कुरान थोड़ा मुस्कुरा दो ना, सारे बोलो वाह, सारे बोलो वाह, वो से वाहिद अल्लाह है, खालिक भी मेरा अल्लाह है, वो से वदूद अल्लाह है, मालिक भी मेरा अल्लाह है, होठों को जरा गोल करो, सारे बोलो वाह, सारे बोलो वाह। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता पब्लिकली बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन ऐसी बहुत सी नज़में आपको मिलेंगी, जिसे बनाते वक़्त मैं बहुत रोई हूँ। मैंने बहुत दफ़ा अपनी टीम के साथ शेयर भी किया है। जैसे वदूद है, ये अल्लाह का वो नाम है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और जब इस तरह की नज़में मैं बनाती हूँ, तो बाकायदा बहुत दफ़ा मैं बहुत रोई हूँ कि मेरे जो फीलिंग्स होती हैं, वो इस तरह, और कभी क्लास में भी मैं रो पड़ती हूँ। जब कभी मुझे एहसास होता है कि अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों से अच्छे काम लेना शुरू कर देता है, बस ये अल्लाह का कोई करम होता है। और ये अल्लाह ताला ही आपको आप उनकी मदद से ही हम ये कर पाते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारी इस तरह की वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी, मैं पूरी जाने टाइम नहीं है। अलैकुम वरहमतुल्लाहि ये देखिए। वबरकातुहू। प्यारे मुहिब्बुल कुरान, कैसे हैं सारे मुहिब्बुल कुरान? आपको पता है आज हम क्या सीखने वाले हैं? जो हमारे हलक से निकलते हैं, और वो दो हरूफ कौन से हैं? वो है गौ खौ। अच्छा, कहाँ से निकलेंगे? चलिए मैं फिंगर रखी हूँ, आप भी मेरे साथ फिंगर रखिए यहाँ पे, और फील होगा आपको कि यहाँ से अदा हो रहे हैं। गौ गौ खौ, खौ गौ खौ, गौ खौ। जज़ाकल्लाह प्यारे मुहिब्बुल। जी, इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि अपनी टीम की जितनी खिदमात ली जा सकती हैं, उतनी लें। हर लेटर को पढ़ाने के लिए हमारी प्लानिंग ये है कि बच्चों के पास प्यारे-प्यारे से फ्लैश कार्ड्स हों, प्यारी-प्यारी सी वर्कशीट्स हों, एक पूरा मेरा प्यारा कायदा के नाम से हमारा कायदा आ चुका है, और वो आप सबके लिए अवेलेबल भी है। कोई भी उसे परचेज़ कर सकता है हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी हम इसलिए नहीं दे सकते कि अभी हमारा मॉडल जो है वो पेटेंट नहीं हुआ, हमारे पास कॉपीराइट्स नहीं है। इस साल के आखिर तक अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हमारा मॉडल पेटेंट हो जाता है, तो शायद फिर हम पीडीएफ्स देने के काबिल भी हो जाएँगे। तो इस तरह के बड़े प्यारे-प्यारे फ्लैश कार्ड्स आपको नज़र आएँगे जिसमें हम बच्चों को पूरी शक्ल के बारे में, आधी शक्ल के बारे में, एक्शंस के बारे में, और वोकैब्युलरी जो है ना उसके बारे में भी सिखाएँगे। ये आप देख रहे हैं, यही हमारी वोकैब्युलरी है जो हम यूज़ करते हैं। मुझे सारी नज़में याद आ रही हैं। बड़ी मज़े-मज़े की नज़्में हैं सारी। फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को ब्लेंडिंग सिखाते हैं। ब्लेंडिंग सिखाने के लिए आपको इस तरह की प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ मैं मरियम की भी मिलेंगी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं प्यारे प्यारे से बच्चे जो अपने नए फ्रेंड से फ्रेंडशिप करेंगे?
हमारा नया फ्रेंड आज है एक नए ग्रुप का एक प्यारा सा फ्रेंड, और वो है सा, जिसको बहुत ही सॉफ्टली पढ़ते हैं। इस वाले सा के ऊपर 3 डॉट्स आते हैं जैसे आप देख रहे हैं, और जब हम ऊपर ले आए ज़बर तो क्या बन गया? ये बन गया सा। अब अगर हम इसको छोटा कर दें, इसकी बेबी फॉर्म ले आएं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना? और जब ऊपर 3 डॉट्स इसके भी आएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? सब मिलकर बोलेंगे सा। ऊपर आएगी ज़बर तो ये बनेगा सा, तो ये भी सा और ये भी सा। अब हम ऐसा करते हैं कि हम सा की करवाते हैं फ्रेंडशिप बारी बारी। हम सबसे पहले फ्रेंडशिप करवाएंगे माँ के साथ सा की। तो ये क्या बन जाएगा? आप सारे क्या इसको पढ़ सकते हैं? ये तो हो गया सा, और ये क्या हो गया? माँ। तो क्या बन गया? सामा, सामा। ओके, माँ को साइड पे किया और हम ले आए अपना पिछला एक और प्यारा सा फ्रेंड, और वो है बा। अब क्या बन गया? साबा, साबा। वेरी गुड। देखा कितना इजी इजी होता है ना ब्लेंडिंग करना। अब हम ले आए वा, तो क्या बन गया? सा के ऊपर ज़बर तो बना सा, व के ऊपर ज़बर तो बना वा, तो क्या बन गया ये? सावा। वेरी गुड भाई, आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, फटाफट से पढ़ते जा रहे हैं सब कुछ। अब हम करेंगे फ के साथ सा की फ्रेंडशिप। तो ये क्या बन जाएगा? ये तो था सा, और ये क्या था? फ। क्या बन गया? साफा, साफा। वेरी गुड। जी, अब इसके ऊपर तो मुझे कमेंट जरूर चाहिए चैट में कि इतने प्यार और इतने मजेदार तरीके से मैम मरियम जो है ना वो हमें पढ़ाने लगी है, तो उनके ऊपर तो मुझे एक अच्छा सा कमेंट जरूर चाहिए चैट में। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, तजवीद के जो है ना वो डिफरेंट जो है वो तरीकों के साथ तजवीद की प्रैक्टिस करवाते हैं, और उनमें से कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने ये कहा कि मैम मरियम माशाल्लाह एक बड़ी गॉड गिफ्टेड खातून है। आप ये समझेंगे, पता नहीं उन्हें खातून कहना था कि उन्हें लड़की कहना था। वो इतनी एक माशाल्लाह टैलेंटेड और डाउन टू अर्थ जो है ना वो लेडी है, और माशाल्लाह से वो तो मेरी बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि वो पढ़ाए। और जो छोटे छोटे बच्चे भी है ना, मसला ये कि उनका एक छोटा सा बेबी है जो मेरे ख्याल में 24 आवर्स में से कोई 20 आवर्स तो रोता रहता है। और जो है ना, अब उनकी 2 बेटियां भी हैं माशाल्लाह, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो उनके लिए कोई लाइव क्लास लेना तब पॉसिबल भी नहीं होता। तो फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है मैम मरियम, फिर आप यूं करें कि आप ना प्यारी प्यारी सी वीडियोस बना के भेजें, ताकि जो और उनसे हम भी सीखते हैं। मतलब मैं भी क्लास में बैठ के बच्चों के साथ रिवीजन करती हूँ, मदर्स भी करती हैं, तो हमें बहुत भी मजा आता है मैम मरियम से सीखने में माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे से मुहिब्बुल कुरान जो अपनी तजवीद पढ़ने के लिए रेडी हैं? हमने आज क्या पढ़ना है भाई? हम पढ़ रहे थे एक प्यारा सा निशान जो कि आता है गोल गोल सा सर के ऊपर, गोल सा, और नीचे से टेढ़ा इस तरह का होता है, और हम उसको क्या कहते हैं? आप सब मुझे बताएंगे ऊंची आवाज में। उसको कहते हैं पेश। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप ये देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था? जबर। जब जबर आती है तो कैसे मुंह हो जाता है? ऐसे मुंह खुल जाता है, जैसे आपके सामने ये वाली फोटो में। फिर जब हमने पढ़ी जेर तो हमने देखा कि मुंह ऐसा हो जाता है, जेर पढ़ते हुए ऐसे करके लिप्स हो जाते हैं। और फिर हमने थर्ड वन पढ़ी पेश, ऐसे पेश। और जब पेश आती है तो कैसा हो जाता है मुंह? हमने कहा था ना ऐसे करके, यहाँ पर तो टेढ़ा है, तो फिर नीचे आते आते ये ही गोल आप रखेंगे लिप्स पर, तो पता चलेगा कि लिप्स गोल होते हैं पेश पढ़ते हुए। इनकी साउंड्स कैसी होती हैं? जबर होती है तो पढ़ते हैं आ, जेर आ जाए जेर तो पढ़ते हैं ई, और जब पेश आए तो क्या पढ़ते हैं? उ, आ, ई, उ। बा, बू, बी, साथ में इशारे भी करते जाएंगे। वा, वू, वी, फा, फू, फी। ठीक हो गया? ऐसे आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। 1 2 3, सब बच्चे पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। मा, मू, मी, पा, बू, बी, वा, वू, वी, फा, फू, फी, सा, सू, सी, रा, रू, वी, वा, वू, वी, ता, तू, ती, दा,
दू दी फा फू फुई। आपको पता है ना इसकी साउंड मोटी होती है, और लंबा तो नहीं कर रहे ना, जबर जेर पेश तो लंबी ना, लंबी नहीं होती, ऐसे लंबी करके तो नहीं पढ़नी, ऐसे नहीं पढ़ना। फा फू फुई, नो 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 नो, ऐसे नहीं, छोटा पढ़ना है, बिल्कुल जल्दी से पढ़ देना है। ज़ ज़ू ज़ी सा सू सी फा फू फुई ला लू ली ना नु नी रा रू री जा जू जी शा शू शी या यू ये आ उ ई। जी, तो इस तरह से मैं मरियम के आपको तजवीद के लेसन्स भी इंशाल्लाह ताला मिलते जाएंगे बच्चों को, ताकि अगर वो क्लास लाइव नहीं भी ले रही तो उनकी रहनुमाई में ही इंशाल्लाह तजवीद जो है वो चलती रहे। उसके बाद हम बहुत जो मज़ेदार रूल्स हैं वो भी बड़े मज़ेदार तरीके से बच्चों को करवाते हैं। अलिफ अलिफ तब है जब खाली है, जब आई हरकत तो बन गया हमजा। अलिफ अलिफ तब है जब खाली है, जब आई हरकत तो बन गया हमजा। जब आएगा सुकून देंगे एक झटका, मा बा वा फा ऐसे देंगे झटका। जब आएगा सुकून देंगे एक झटका, मा बा वा फा ऐसे देंगे झटका। हमजा होता है छोटा सा, कभी आए हर्फ के ऊपर, आता है जब ऊपर वो हर्फ बन जाए हमजा। हमजा होता है छोटा सा, कभी आए हर्फ के ऊपर, आता है जब ऊपर वो हर्फ बन जाए हमजा। अलिफ अलिफ तब है जब खाली है, जब आई हरकत तो बन गया हमजा। जी, तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो तजवीद के रूल्स हैं वो भी हम अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाएं। और अब तो मजीद भी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर, ज़ाहिर अब हमारी सारी तवज्जो ही सिर्फ इसके ऊपर है तजवीद पे, तो मैं और मरियम पूरी कोशिश करेंगे कि टीम की मदद से हम बेहतरीन से बेहतरीन एक्टिविटीज डिजाइन कर सकें। मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ। कौन से हैं ये मोटे हुरूफ, कैसे पढ़ते हैं मोटे हुरूफ, कितने होते हैं मोटे हुरूफ। मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ। खुस्सादग़ क़िज़ होते हैं ये, टोटल ये होते हैं 7 हुरूफ। पढ़ते हैं इनको मोटा सा करके, मैं भी पढ़ूंगी तुम भी पढ़ोगे मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ। हाँ हम पढ़ेंगे मिलकर पढ़ेंगे मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ। खुस्सादग़ क़िज़ होते हैं ये, टोटल ये होते हैं 7 हुरूफ। पढ़ते हैं हम इनको मोटा सा करके, मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है डॉक्टर रूब इंशाल्लाह ताला, और बच्चे इसको बहुत एन्जॉय करते हैं। मैंने आपको बोले ना कि एक हमारा ये जो एक फिनोमेना है
एक मिथ है कि बच्चे कुरान पढ़ते हुए बहुत ऐसे डल फील करते हैं, इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना वो दूसरी क्लासेस में एंजॉय करते हैं। तो हमने उसको स्टीरियोटाइप थिंकिंग को अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक भी किया है, ठीक है। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास बिल्कुल सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं कि बच्चे मेरा पैरा कुरान की क्लास का उसी तरह इक्वली एंथुसियाज्म के साथ वेट करते हैं जैसे कि वो दूसरी क्लासेस का करते हैं। और हम यहाँ पर ही बस नहीं हो जाते, बल्कि हम बच्चों के लिए तजवीद सिखाने के बाद कुछ डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी, इस तरह की चीजें भी प्लान करते हैं। देखिए अब इसमें देखिए बच्चे को यही लग रहा है कि वो खेल रहा है ना, वो कोई गेम खेल रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या हो रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही है। एक्चुअली ये क्विजेज है, उन क्विजेज को बच्चा एंजॉय करता है, प्ले करता है और मतलब बहुत खुश हो जाता है। मैं हंस रही थी अपनी एक मॉडरेटर के साथ, मैं उसे कह रही थी कि हमारे जमाने में जब पता चलता था ना पेपर्स हुए हैं तो हम कहते हाय ये पेपर है, हाय टेस्ट है, हम डर जाते थे। और मैंने कहा हमने बच्चों को क्या किया हुआ है, आज आप लोगों का कोहोर्ट गेम है, कोहोर्ट गेम है आज द किड्स विल बी हैप्पी, बिकॉज वो वाली जो असेसमेंट का एक फियर है वो इसके अंदर है ही नहीं, बल्कि बच्चे इसको बहुत ज्यादा जो है ना वो एंजॉय करते हैं। अच्छा, जो मेन क्लास है उसके अंदर सारे बच्चे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम उन बच्चों के सब ग्रुप्स बनाएंगे, जितने टोटल एडमिशन होंगे उनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फिर हर बच्चे का सबक सुना जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर डेली बेसिस पे, मंडे से थर्सडे, क्योंकि छोटा छोटा करके हमने स्टार्ट करवाना है। और फ्राइडे को जूम क्लास होगी जिसमें टीचर जो है ना वो लाइव फिर कैमरा के सामने बच्चों से सारे के सारे लेसन सुनेंगे। हमने क्योंकि बहुत इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना है, एक एक बच्चे की इंडिविजुअल अटेंशन होगी, डेली बच्चों की अटेंडेंस लगेगी, व्हाट्सएप क्लास की अटेंडेंस लगेगी, उसके बाद जो जूम क्लासेस होंगी उनकी अटेंडेंस अलग से लगेगी, पूरी तरह से रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगी मंथली। तो ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने एक बात सोची कि मैम ये क्यों कहती है कि मैंने फीस नहीं वापस करनी, ये क्या लॉजिक हो, हमें नहीं पसंद तो हम नहीं करेंगे। देखिए मकसद को अंडरस्टैंड करें। मकसद ये है कि जब हमने शुरू में ये रखा ना कि ठीक है अगर आपको पसंद ना आया आप ना करना, अब हम माए किस तरह किया आपको पता है, ठीक है। हम तो पहले ही काम, मतलब पता नहीं आपको कहना कि नहीं कहना, लेकिन मतलब हम तो पहले थोड़ी काम चोर है, मतलब हम कहते हैं अच्छा हमसे नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है मैम मैसेज नहीं हुआ, ठीक है मुझे दे दे। मकसद हमारा कह देखिए मकसद है हमारा किसी चीज को अचीव करना। तो मैं ये कहती हूँ कि यार हमने भी तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियां जलानी है, कश्तियां जला दो इनकी। तो फिर हमने सोचा कि कैसे कश्तियां जलाएं माओ की, फिर हमने कहा कि हम इनको कहते हैं कि इट्स नॉन रिफंडेबल। अब आपने पैसे दे दिए, अब आप पढ़े अब आपके पास कोई चांस नहीं, या तो आपका 8,000 डूब जाना है या फिर आपने पढ़ना है। अब आपकी मजबूरी, आप कहते हैं या अल्लाह मैं क्या करूं, किश्तियां जला दी, मैं पैसे भी नहीं वापस करी। अब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप इंजॉय करना शुरू करते हैं, आप अपनी टाइम देना शुरू करते हैं, 10-15 मिनट भी तो आप मतलब करेंगी ना, बच्चों का रोजाना साथ देंगी तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए वो हमारी जैसी माएँ बहुत सारी और माएँ जो हजारों रुपए दे के भी अभी सर पीट के बैठ रही है, मुझे रोजाना मैसेजेस आते हैं, मैं मेरे बच्चों को 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, मैं मेरा बच्चा नहीं इंटरेस्ट ले रहा, मेरा बच्चा नहीं चल रहा। तो अगर आप 4 महीने 10-15 मिनट डेली अपने बच्चों को देती हैं और इस 8,000 में अगर आपका बच्चा बेसिक सारी तजवीज सीख देता है तो बाद में आपने मुझे दुआएं देनी है। अभी आपको मेरे पे गुस्सा आता होगा कि मैम ये कोई बात नहीं है कि मैं पैसे वापस नहीं करूंगी, लेकिन बाद में आप कहेंगी मैम जुबिया थैंक यू कि आपने हमारे पैसे वापस नहीं किए, क्योंकि अगर आप पैसे वापस कर देती तो हम शायद क्विट कर जाते। अब मैंने आपके क्विट करने का सारा इंतजाम खत्म कर दिया। अटैच करना है, गैसिंग गेम करनी है कि कौन सा लेटर को किस साउंड के साथ जा रहा है। फिर हमारे बच्चे बहुत अमेजिंगली सीख जाते हैं माशाल्लाह से। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फिजा बाबर है। आज मैं आपको हरूफ तहज्जिया के मखारिज बताऊंगी और उनको हम कहते हैं, हम हरूफ शफिया को लिप लेटर्स भी कहते हैं। और अब मैं आपको इन 4 वर्ड्स की प्यारी सी
सुनाऊंगी। होंठों से हो 4 अदा, माँ बा वा फा। अब मैं आपको बताऊंगी 4 वर्ड्स होंठों के कौन कौन से हिस्से से अदा होते हैं। माँ हमारे खुश्क हिस्से को मिला के अदा होता है, माँ माँ। बा बा हमारे होंठों के वेट हिस्से से अदा होता है, बा बा। और वाह हम अपने होंठों को गोल करेंगे, वाह वाह। फा हमारे दांतों को वेट हिस्से से मिला के अदा होता है, फा फा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ले जी, आपको तो पहले 4 हरूफ तो फिजा ने इतने अच्छे करवा दिए हैं। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। फ्री कोर्सेज में भी हमारी इतनी एफर्ट्स होती है, और फ्री कोर्सेज में ज्यादा होती है। किस तरह से एफर्ट होती है कि उसमें डर ज्यादा लग रहा होता है। मैं सोचती हूँ हाय अल्लाह ताला ये ना कहें कि जो है वो जो पेड कोर्सेज होते हैं उनमें तो ये बड़े खुश करते हैं, और जब जो ये वाले होते हैं उनमें सुस्त हो जाते हैं। बहुत मजे मजे की एनर्जाइजर्स भी हम ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग एंडिंग दरम्यान वाली कुछ पॉइंट्स भी ऐड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो बेसिक तजवीद कोर्स है इसके आउटलाइन तो मैंने आपको भेज दी हुई है। जो लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं वो प्लीज अंडरस्टैंड करें कि मंडे से थर्सडे हमारी जूम क्लास होगी। मैं थोड़ी सी आउटलाइन दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ, आखिरी 5 मिनट लेती हूँ आप लोगों के। मेरा प्यारा कुरान बैच 5 स्टार्ट होने जा रहा है मंडे 9 सितंबर से। हमारी क्लासेस होंगी 4:30 से 5 बजे मंडे से थर्सडे। एक ही क्लास होगी सारे बच्चों के लिए, उसको ही हम बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे जो मैं खुद लूंगी। अच्छा, मेन हमारे जो लेसन डिलीवरी के और ये सारी चीजें जो है उसको सुपरवाइज करेंगी मैम मरियम। अब हम क्या करेंगे, जितने टोटल एडमिशन होंगे टिल संडे उनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बना देंगे, ठीक है। मैंने ये कहा कि आपकी अटेंडेंस डेली बेसिस पे लगेगी। अगर आपको छुट्टी करनी है तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा एक लेसन हुआ करेगा छोटा सा, वो बच्चे जो है ना वो अपनी व्हाट्सएप क्लास में अपनी टीचर को सुनाएंगे, और वो 1 to 1 जो भी गलती होगी जो भी करेक्शन होगी टीचर उनको करवाएंगी। फिर वो फ्राइडे वाले दिन जबकि हमारी मेन क्लास नहीं होगी उस दिन वो जूम पर बच्चों की स्पेशल क्लास लेंगी, जिसमें वो बच्चों के यानी समझे कि बच्चे ने माँ सीखा, बा सीखा, वाह सीखा, फा सीखा, या उससे कोई वोकैबुलरी सीखी, क्योंकि सब तजवीद का ही तो कोर्स है, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीजें इसमें है ही नहीं है, ठीक है। फिर 2-2 हरूफ को मिलाएंगे जिस तरह हमने जॉली फानिक से मुस्कुराते उर्दू में किया, तो वो फिर वो 1 to 1 बच्चे से इंशाल्लाह सुन लिया करेंगी। उसके बाद फिर हमारी जरा असेसमेंट्स हुआ करेंगी। अगर हमने 1 महीने में जितना पढ़ाया है उसकी हम गूगल असेसमेंट बनाने का प्लान कर रहे हैं। काहूट जो है, काहूट कहते हैं इसको, काहूट गेम जो है उसको प्लान कर रहे हैं। डिफरेंट मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स दिखाए, वो प्लान कर रहे हैं। इसके साथ बाइंडर है, सॉफ्ट कॉपी में हमने आपको दे दिया बाइंडर, आप इसके प्रिंट अपनी मर्जी से निकलवा सकते हैं। अगर आपको प्रिंट हमसे चाहिए मेरा प्यारा कायदा के, तो फिर आपने क्या करना है, 3300 रुपीज है। इसमें डीसी फ्री है पूरे पाकिस्तान में, और वो आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हमने उसे डिजाइन किया। और अगर आपको चाहिए जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो भी 2300 रुपीज उसकी कॉस्ट है। और पीडीएफ में अभी हम मेरा प्यारा कुरान के स्टूडेंट्स के अलावा किसी को नहीं दे रहे, ठीक हो गया। हम कोशिश करेंगे प्रोग्रेस ट्रैक बहुत अच्छा रहे बच्चों का, हर महीने बच्चों की छोटी मोटी असेसमेंट्स जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मजेदार तरीके से वो होती रहे, आपके पास ट्रैकर आता रहे कि बच्चे कहाँ। फिर हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी शेयर किया करेंगे कि 1 महीने में इस बच्चे की यानी ये प्रोग्रेस रही है, इतनी छुट्टियां रही हैं या इतने लेटर्स, इतनी चीजें उसे बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर ली है। हमारा मकसद ये है कि इंशाल्लाह पहले 4 महीनों के अंदर, यानी 4 महीने के बाद हमारा बच्चा जो है, मेरा प्यारा कुरान का बच्चा, मुहिब्बुल कुरान जैसे हम कहते हैं, वो बहुत से कुरानिक वर्ड जो है ना वो पढ़ने के काबिल हो जाएगा। उसके बाद इसका जो सीनियर कोर्स है वो हम जनवरी में लॉन्च करेंगे। जनवरी में जूनियर्स भी दोबारा लॉन्च होगा और सीनियर्स भी होगा, ठीक है। और सीनियर्स का फिर वो जो 4 महीने का कोर्स होगा उसमें हम एडवांस सारी तजवीद बच्चे को सिखा देंगे। उसके बाद बच्चा इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक डायरेक्ट पढ़ने के काबिल हो जाएगा। और वो जो छोटे बच्चों की माओ का ये परेशानी है कि मेरा बच्चा कुरान का वो जो किक स्टार्ट हम चाहते हैं कि होपफुली मेरा बच्चा जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दे, वो इंशाअल्लाह ताला इससे हमें मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर पेशेंस, फॉर लिसनिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा, इंटरनेशनल डिलीवरी अभी हम फिलहाल नहीं करें, उसके लिए आपको एडमिशन ही लेना पड़ेगा। आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी और उसको आप अपनी मर्जी से प्रिंट आउट करवा सकती हैं। ये एक बहुत प्यारी नज्म है जो मैंने बनाई है, मेरा प्यारा कुरान की क्लास में लगती है आखिर में, और इसको हम बहुत एंजॉय करते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ के सुनाती हूँ जैसे मैं बच्चों के सामने एक्शंस करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। जिस जिसने ये सेशन लिया वो मुझे पर्सनल
अगर आपके पास मेरा नंबर है या आप किसी भी ग्रुप में है तो प्लीज अपनी फीडबैक से हमें जरूर नवाजें। जो लोग इसमें एडमिशन ले चुके हैं उनको खुशामदीद, मरहबा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल करवा सकते हैं। संडे तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसके बाद ज़रा फिर ग्रुप बन जाएंगे, हमारे लिए बाद में ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग इसमें एडमिशन नहीं करवाना चाहते उनको एक आइडिया हो गया है कि वो इंटरनेट खंगाल डालें, यूट्यूब खंगाल डालें और एप्स खंगाल डालें और बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके के साथ कुरान के साथ जोड़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे बहुत जल्दी कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। अब हमारी जो मेरा मेरा कुरान के आखिर में लगती है नज़्म, वो मैं आपको सुनाती हूँ। Time is up. प्यारे प्यारे एंजल्स जब प्यार से हमसे पूछेंगे बॉयज मन रब्बू का, गर्ल्स मन रब्बू की, हम सब दिल से बोलेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। प्यारे प्यारे एंजल्स जब प्यार से हमसे पूछेंगे बॉयज मन नबियों का, गर्ल्स मन नबियों की, हम सब दिल से बोलेंगे नबी ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद हैं। प्यारे प्यारे एंजल्स जब प्यार से हमसे पूछेंगे बॉयज महादीनों का, गर्ल्स महादीनों की, हम सब दिल से बोलेंगे दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हम अल्लाह से खुश होंगे और हमसे खुश होंगे अल्लाह, फी अमानिल्लाह, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो आपको हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी, हमारी पोएम कैसी लगी, हमारी ओरिएंटेशन सेशन कैसा लगा, इसके फीडबैक जहां जहां पर भी आप मौजूद हैं दें, अदरवाइज मेरे पर्सनल नंबर पे दे सकते हैं। और अच्छा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और मैं आपकी फीडबैक का इंतजार करूंगी। भाई फीडबैक मुझे बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कि भाई हम इंसान है ना, हमें एनर्जी पिल्स चाहिए होती हैं। आपकी फीडबैक्स एनर्जी पिल्स होती हैं। हमें बहुत से डीमोटिवेट करने वाले लोग भी मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है। और वो जो डीमोटिवेट कर रहे होते हैं वो आपके जो कॉमेंट्स होते हैं, आपकी जो फीडबैक होती है, वो फिर हमें ऐसे एनर्जी पिल्स देते हैं और हम कहते हैं हम अच्छा काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह मेरा प्यारा कुरान की पहली क्लास बशर्ते जिंदगी जो है वो सोमवार 4:30 बजे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।